है ना, रिसर्च स्कॉलर हैं अंजना जी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भाषा शिक्षण में भाषा प्रौद्योगिकी संसाधनों की भूमिका। तो अब आप प्रेजेंट कर सकती हैं अपना पेपर। जी मैम, धन्यवाद। मैम मैं एब्स्ट्रैक्ट से ही शुरू करूं, सारांश से ही? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कीजिए। ठीक है मैम, धन्यवाद। मैं अंजना किशनपुरी, एक शोधार्थी हूँ पीएचडी की, और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के भाषा प्रौद्योगिकी एवं भाषा अभियांत्रिकी विभाग में अभी शोधरत हूँ। मेरा शोध आलेख का विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में भाषा शिक्षण में भाषा प्रौद्योगिकी संसाधनों की भूमिका। शोध सारांश है, आधुनिक भाषा शिक्षण और सीखने की तकनीक में भाषा प्रयोगशालाएं, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, डिजिटलीकरण, मल्टीमीडिया डिवाइस, मोबाइल फोन, शिक्षण ऐप, फ्लैश कार्ड, ऑडियो विजुअल मल्टीमीडिया सामग्री जैसे पॉडकास्ट और वीडियो और सोशल मीडिया शामिल है। लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है जो तेज और अधिक व्यापक भाषा प्रगति की सुविधा प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा में मल्टीमीडिया सामग्री का अनुप्रयोग छात्रों को भाषा शब्दावली और संरचना से परिचित कराने के लिए प्रिंट टेक्स्ट, वीडियो, सीखने के खेल और इंटरनेट को एकीकृत कर सकता है, या उन्हें देशी वक्ताओं के साथ उच्चारण और बोलने का अभ्यास करा सकता है। भाषा कक्षा में नई तकनीक जैसे वीडियो, चित्र और सॉफ्टवेयर समाधान शिक्षकों को कक्षा में बड़ी वास्तविक दुनिया को शामिल करने के लिए सशक्त बनाते हैं। सिद्धांतों को व्यवहारिक अनुभवों में बदलने से छात्रों को अभ्यास करने और दूसरी भाषा सीखने में गहराई से डूबने के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग कक्षाओं के अंदर और बाहर सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है और इसे आधुनिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों में मुख्य आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। भाषा शिक्षण और सीखने को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से ई लर्निंग तकनीकों का उपयोग भाषा शिक्षण में तेजी से किया जा रहा है। प्रस्तुत शोध आलेख भाषा शिक्षण में प्रौद्योगिकी के उपयोग के लाभों और बाधाओं की प्रारंभिक चर्चा है। प्रौद्योगिकी एकीकरण के लाभों और बाधाओं को समझना शिक्षा में प्रौद्योगिकी को सफलतापूर्वक एकीकृत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारतीय भाषाओं को शुद्धता के साथ सीखने एवं सिखाने पर जोर दिया गया है। इसलिए भाषा शिक्षकों को भाषा प्रौद्योगिकी संसाधनों के प्रयोग द्वारा भाषा शिक्षण एवं अधिगम में क्या लाभ प्राप्त हुआ है और इन प्रौद्योगिकी के उपयोग में आने वाली समस्याओं को भी सामने लाता है। साथ ही यह शोध आलेख भाषा शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी की आवश्यकता का विश्लेषण करने का प्रयास भी करता है। परिचय, पारंपरिक भाषा शिक्षण विधियों की तुलना में छात्रों को निष्क्रिय और उबार सकती हैं। आधुनिक भाषा शिक्षण रणनीतियां मुख्य रूप से मल्टीमीडिया, संचारी भाषा शिक्षण दृष्टिकोण, विभिन्न उपलब्ध संसाधनों और शैक्षिक खेलों का उपयोग करती है, जिससे छात्रों को लक्ष्य भाषा के प्रति अपने अनुभव को सार्थक रूप से बढ़ाने का अवसर मिलता है और इस प्रकार वे अपना अनुभव बेहतर बना पाते हैं। भाषा शिक्षक अपनी शिक्षण सामग्री के पूरक के लिए ई पुस्तकें, ऑडियो फाइलें, वीडियो और ऑनलाइन लेख जैसे डिजिटल संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग कर सकते हैं। ये संसाधन अधिक लचीलापन प्रदान करते हैं और इन्हें आसानी से अद्यतन किया जा सकता है, जिससे ये भाषा शिक्षण में एक मूल्यवान उपकरण बन सकते हैं। छात्रों को दूसरी भाषा का सक्रिय रूप से उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने में सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि सर्वोत्तम भाषा सॉफ्टवेयर में सहयोग उपकरण शामिल होते हैं, जिनके माध्यम से छात्र कक्षा में एक साथ लेकिन दूर से भी अभ्यास कर सकते हैं। शिक्षण समुदाय द्वारा इन सुविधाओं की तेजी से सराहना भी की जा रही है। प्रौद्योगिकी का सबसे अच्छा उपयोग शिक्षार्थी की स्वायत्तता विकसित कर सकता है, जहां शिक्षार्थी नए प्रामाणिक स्रोतों तक पहुंचने और लेखन वर्तनी सीखने के कौशल में सहायता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल शैक्षिक प्रौद्योगिकियां एक नई साक्षरता और भाषा सीखने और संचार का आवश्यक घटक बनाती हैं। भाषा प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग बड़े मंच प्रदान करते हैं जो भाषा शिक्षकों को भाषा शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं जैसे भाषा की अशुद्धियां, भाषा संरचना, व्याकरणिक त्रुटियां, वर्तनी निर्माण, भाषिक अनुवाद, पाठ सारांश इत्यादि को सुलझाने में सक्षम बनाते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मुख्यतः बहुभाषावाद एवं भारतीय भाषाओं में शिक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करती है। भारतीय स्कूल शिक्षा में भाषा शिक्षण के लिए पारंपरिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन आज का समय डिजिटलीकरण का है, जिसमें शिक्षा में भी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ध्यान दिया जाने लगा है। प्रौद्योगिकी शिक्षा के हर स्तर पर महत्वपूर्ण हो गई है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण कोरोना काल में देखने को मिला है। भारतीय भाषाओं में शिक्षण हेतु भाषा कौशल विकास को ध्यान रखते हुए भाषा प्रौद्योगिकी संसाधनों के निर्माण की आवश्यकता दिखाई देती है। भाषा प्रौद्योगिकी संसाधन भाषा शिक्षण में भाषा सीखने के माहौल को बेहतर करने के लिए आवश्यक है। भाषा शिक्षण विधियों और संसाधनों की व्यापक रेंज से भाषा शिक्षण में एक मूल्यवान उपकरण बन सकते हैं। साहित्य पुनर्वलोकन है, जिसमें मैं कुछ 1-2 साहित्य के बारे में बता देती हूँ। हाँ जी। क्रॉम्पटन एट अल 2020 ने ये बताया है कि प्रौद्योगिकी के उपयोग की वकालत यादृच्छिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि अनुसंधान आधारित साक्ष्य पर निर्भर होनी चाहिए। इन शोधों में छात्रों की धारणा, अनुभूति, मेटाकॉग्निशन और प्रभाव के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसमें छात्रों, शिक्षकों और इसमें शामिल किसी भी अन्य ऑपरेटर के लिए स्पष्ट उपयोग निर्देश शामिल होने चाहिए। भाषा शिक्षण पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव एवं अधिगम पर उनकी उपयोगिता पर विशेष अवलोकन प्रस्तुत किया है आर्मो 2021। यह आलेख प्रौद्योगिकी और भाषा के उपयोग, भाषा शिक्षण और भाषा सीखने से संबंधित व्यापक सिद्धांतों का सुझाव देने के लिए प्रौद्योगिकी का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। भाषा प्रौद्योगिकी संसाधन, पहला संसाधन है हिंदी शब्द मित्र। हिंदी शब्द मित्र एक ई-लर्निंग टूल है, जिसे आईआईटी बॉम्बे द्वारा तैयार किया गया है, जो हिंदी भाषा शिक्षण और सीखने के लिए है। हिंदी वर्डनेट का उपयोग करता है, जिसे ऑडियो विजुअल सुविधाओं, व्याकरणिक गुणों के साथ आगे बढ़ाया गया है और इसे शिक्षार्थी अनुकूल स्तरीय प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्डनेट डेटा शब्दावली का एक समृद्ध संसाधन है। आईआईटी बॉम्बे ने अन्य भारतीय संस्थानों के साथ मिलकर 16 भारतीय भाषाओं के वर्डनेट बनाए हैं। हिंदी शब्द मित्र में हिंदी वर्डनेट डेटा को स्कूल शिक्षण और सीखने के माहौल के अनुरूप भी तैयार किया है। हिंदी शब्द मित्र शब्दावली और व्याकरण सीखने पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक व्यापक भाषा शिक्षण और सीखने की सहायता है, जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों के लिए उपयुक्त है। यह वेब इंटरफेस और मोबाइल इंटरफेस के रूप में भी उपलब्ध है। हाल ही में आयोजित फील्ड परीक्षणों में उपकरण को स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के सामने प्रदर्शित किया गया था। लक्षित दर्शकों से फीडबैक के आधार पर टूल में सुधार किया गया और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप इसे और अधिक मजबूत बनाया गया है। यह परियोजना 2016 से आईआईटी बॉम्बे के सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी में क्रियान्वित की जा रही है और इसे टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन आईआईटी बॉम्बे द्वारा वित्त पोषित किया गया है। दूसरे भाषा संसाधन है भाषा संगम। भाषा संगम ऐप शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ऐप को अक्टूबर 2021 में बेंगलुरु स्थित एडटेक फॉर्म मल्टीभाषी और भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य पूरे भारत में लोगों को भारत की विभिन्न भाषाओं को सीखने और उनकी संस्कृति के करीब आने में सक्षम बनाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना है। ऐप ऑनलाइन भाषा सीखने की सुविधा देता है और उपयोगकर्ताओं को एक साथ जितनी चाहे उतनी भाषाएं सीखने की अनुमति देता है। यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न भाषाओं में रोजमर्रा की बातचीत के बुनियादी वाक्यों को समझने में सक्षम बनाता है। यह उनके लिए अपने देश की विशाल और समृद्ध संस्कृति का अन्वेषण करने के द्वार खोलता है, जिसमें किसी भी भाषा की बाधा नहीं होती। इसके अलावा दूसरी भाषा सीखने से व्यक्ति को दूसरे राज्य में बसने में मदद मिलती है। इस पहल का उद्देश्य हमारे देश में भाषा संबंधी बाधाओं को कम करना और सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देना है। ऐप से कोई भी भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाएं मुफ्त में सीख सकता है। तीसरा भाषा संसाधन है भाषिनी। भाषिनी का लक्ष्य सभी भारतीयों को अपनी भाषा में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना है और भारतीय भाषाओं में सामग्री को बढ़ाना है। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के अंतर्गत भाषिनी सोशल मीडिया पर कार्य
अभी जारी है। भाषा में भाषा प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने के लिए भाषा डेटा सेट और एआई प्रौद्योगिकियों का निर्माण करके सभी भारतीयों के लिए एक अधिक समावेशी भविष्य को सक्षम बनाएगी, जैसे कि बच्चों द्वारा अपनी मातृभाषा में डिजिटलीकरण सीखना, अन्य भारतीय भाषाओं के बोलने वालों के साथ अपनी भाषा में संवाद करना इत्यादि। इस भाषा प्रौद्योगिकियों के लाभ। आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग वास्तव में किसी भी भाषा पर पकड़ हासिल करने महारत हासिल करने के लिए एक आदर्श पूरक के रूप में विकसित हुआ है। आधुनिक प्रौद्योगिकी समर्थन के साथ जोड़ी गई भाषा उन छात्रों के लिए विशेष रूप से आकर्षक और फायदेमंद मानी जाती हैं, जो अपनी भाषा सीखने में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। प्रौद्योगिकी के साथ भाषा सीखने के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। पहला है, भाषा शिक्षा सभी लोगों के लिए सुलभ है, चाहे वे कहीं भी रहते हों। भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना भाषा सीखने एवं सिखाने वालों तक पहुंचने की क्षमता भाषा सीखने में आधुनिक तकनीक को अपनाने का सबसे हाँ, प्रेरणादायक और सहायक पहलू है। अंजना जी कंक्लूजन पे आ जाइए, अपनी फाइंडिंग्स पे आ जाइए। जी, जी। हाँ। ठीक है मैम, तो कुछ मैं जैसे कुछ लाभ हैं, मैं उनके सिर्फ टाइटल्स ही बोल देती हूँ। हाँ, हाँ, बोल दीजिए फटाफट से। पहला है, भाषा शिक्षा सभी लोगों के लिए सुलभ है, चाहे वे कहीं भी रहते हों। दूसरा है, मिश्रित वातावरण में भाषा सीखना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का मिश्रण। और तीसरा है, कक्षाएं इंटरैक्टिव होती हैं प्रौद्योगिकी के कारण। चौथा है, छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित करती हैं प्रौद्योगिकियाँ। फिर है, भाषा प्रौद्योगिकी की कुछ बाधाएं हैं। पहुंच का अभाव, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के जो संसाधन होते हैं उनकी पहुंच का अभाव। दूसरा है, प्रभावी प्रशिक्षण का अभाव। और तीसरा है, कम फेस टाइम, जो शिक्षकों और विद्यार्थियों का जो एक वास्तविक रूप में जो शिक्षा होती है प्रौद्योगिकी के द्वारा उसमें थोड़ा-सा बाधा उत्पन्न होती है। निष्कर्ष है, एनईपी 2020 में शैक्षणिक सामग्री तैयार करने, शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषाओं को अपनाने, नवीन तरीकों, प्रौद्योगिकी के विवेकपूर्ण उपयोग और सभी भाषाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास और उनकी उल्लेखनीय एकता के माध्यम से भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई। प्रस्तुत आलेख भाषा शिक्षण में भाषा प्रौद्योगिकी संसाधनों की उपयोगिता पर केंद्रित है। प्रौद्योगिकी अब केवल उत्साही टेक्नोफाइल शिक्षकों, शिक्षार्थियों और प्रबंधकों के लिए रुचिकर एक सीमांत पाठ्यक्रम संवर्धन नहीं है, बल्कि भाषा शिक्षण एवं अधिगम में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए इसका महत्व है। यह दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थानों में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने की वैश्विक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। आधुनिक दुनिया में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के माध्यम से सीखना तेजी से विकसित हो रहा है। मुख्यतः यह समय डिजिटलीकरण का है, जहां आधुनिक भाषा शिक्षण एवं अधिगम का प्रोत्साहन भाषा प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा आवश्यक एवं अनिवार्य रूप से करने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। हाँ, अंजना जी, आपने आधुनिक जो है शिक्षा में आईसीटी टूल्स के महत्व पर आपने आपका जो है अपना पेपर प्रेजेंट किया। और अगर हम बात करें तो आधुनिक जो शिक्षा है, इस आधुनिक शिक्षा पद्धति में अब आईसीटी के प्रयोग को कंपलसरी भी कर दिया गया है। और 40% अगर हम देखें तो एनईपी में जिस तरीके से ये है कि 40% आपको जो है इन्हीं टूल्स के माध्यम से सिलेबस को जो है कंपाइल भी करना है। तो ये बहुत ही अच्छा आपने एक जी। तरीके से विषय चुना, और जिस तरीके से आपने इसको लैंग्वेज के साथ आईसीटी का जो प्रयोग है, किस तरीके से लैंग्वेज के साथ आईसीटी को किस प्रकार से प्रयोग करके भाषा को और भी अच्छे रूप में जो है समझा और जाना जा सकता है, ये आपका इस पे फोकस रहा। और आपने बहुत से ऐसे जो भाषा से संबंधित जो आईसीटी टूल्स हैं उनके बारे में भी आपने बताया, जैसे संगम एक ऐप के बारे में आपने बताया, और भाषिणी एक ऐप है उसके बारे में आपने बताया। और आई होप कि आपको जितनों ने भी सुना होगा उन्हें भाषा से संबंधी इन आईसीटी टूल्स के बारे में डेफिनेटली आज एक नई जानकारी मिली होगी, और वो भी इसका जो है आने वाले समय में इसका ज़रूर लाभ उठा पाएंगे। तो ओवरऑल आपका जो पेपर प्रेजेंटेशन था बहुत अच्छा था, और आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं। आपको आगे अपने फ्यूचर के लिए बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। जी, बिल्कुल, धन्यवाद मैम।